हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे इजी मेथड से सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल मेथड बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, वो भी सबसे ईजी मेथड से पेपर पर। एंड बैक पार्ट की कटिंग हम डायरेक्ट कपड़े पर करेंगे। का फोल्डेड साइड एंड शोल्डर साइड मैंने आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है सिलाई मार्जिन के लिए। नेक में हम पाइपिंग लगाते हैं तो उसके लिए एंड शोल्डर के लिए। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 14 है तो 1 इंच प्लस कर हमें लेंथ लेनी है। तो 15 हम लेंथ ले रहे हैं। सबसे इजी मेथड मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ फुल वीडियो को ज़रूर वॉच करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें शोल्डर लेना है। हमारे शोल्डर है 6 इंच, तो इस तरह से मैं 6 इंच शोल्डर ले रही हूँ। जो हमने आधे इंच की लाइन ड्रॉ करी उसके अंदर ही हमें सारी मार्किंग करनी है। एंड 6.5 इंच के हमारे आर्मोल है तो 6.5 इंच हम आर्मोल लेंगे। एंड अंदर से भी मैं 6 इंच पर पॉइंट लगा लूँगी ताकि हमारी लाइन एकदम सीधी हो। तो फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आर्मोल के लिए। एंड चेस्ट हमारी 34 से उसका 4th भाग हमें लेना होता है, तो मैं 8.5 इंच चेस्ट ले रही हूँ। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो। फिर एक सीधी लाइन में आर्मोल की ड्रॉ कर दूंगी। अब हम वेस्ट लेंगे, तो वेस्ट हमारी 29 है जिसका 4th भाग 7.42 होगा। एंड 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने ऊपर लिया है वही हम नीचे लेंगे। फिर जो हमने चेस्ट एंड वेस्ट के जो पॉइंट बनाए इनको आपस में हम मिला देंगे। फिटिंग वाले मार्क को मिला देंगे एंड एक्स्ट्रा मार्जिन को भी हम इस तरह से मिला देंगे। फिर हम आर्मोल में गोलाई देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर आर्मोल पर गोलाई देते हैं एंड बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर देते हैं। आर्मोल को हाफ करेंगे और फिर आर्मोल का शेप देंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम आर्मोल का शेप देंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। तो सभी सांची ब्लाउज में शोल्डर छोटे रहते हैं, तो 2 इंच के हमारे शोल्डर रखने हैं हमें, इसलिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि कुछ नेक में सिलाई मार्जिन चल जाएगा, कुछ आस्तीन अटैच करने में हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2.5 इंच के शोल्डर लिए हैं। एंड नेक के लिए मैंने 7 इंच नेक लिया है। एंड इस तरह से मैं एक पान का शेप दे रही हूँ नेक में, क्योंकि सभी सांची ब्लाउज में यही नेक डिज़ाइन ज़्यादा रहता है। अब हम अपना अपस पॉइंट निकालेंगे। इस ब्लाउज़ का अपस पॉइंट है 9.5 इंच, तो इस तरह से मैं एक पॉइंट बना दूंगी। जो अपस पॉइंट की हम दूरी रखेंगे वो हमारी 3.5 इंच रहेगी। अगर आप हेवी साइज़ का बना रहे हो तो आप 4 इंच रख सकते हो। तो इस तरह 3.5 इंच पर दूरी रखेंगे हम अपस पॉइंट की, और एक बार और क्लियर कर लेंगे कि सही आ रहा है क्या। फिर एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा आर्मोल है, एक्स्ट्रा मार्जिन से आपको नहीं लेना है, इसे आपको छोड़ना है। जो अंदर है हमारी फिटिंग उससे ही आपको 1.7 लेना है आर्मोल से। सिलाई मार्जिन में से आपको नहीं लेना है। 1.7 लिया। अगर आप हेवी साइज़ बना रहे हो तो आप 2 भी ले सकते हो। फिर जो हमारा अपस पॉइंट है उसे हम आर्मोल वाले पॉइंट से तिरछा मिला देंगे। फिर आर्मोल वाले पॉइंट से जो हमने नेक साइड पॉइंट बनाया था उसको हम तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर मिला देंगे। अब हमें जो हमारा अपस पॉइंट है उससे 1.5 इंच नीचे एक पॉइंट लगाना है। 1.5 इंच लेंगे हम नीचे, और फिर एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब जो हमने 1.5 इंच का पॉइंट बनाया है उससे हमें 5 इंच मतलब कि आधा इंच नीचे जाना है। एक पॉइंट बनाना है आधा इंच का लाइन से नीचे, ठीक है, इस तरह से। फिर हमारा जो नेक साइड पॉइंट है और जो हमने 5 इंच का पॉइंट बनाया है एंड आर्मोल के पॉइंट से इसमें एक गोल शेप देते हुए हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे फ्रेंड्स। बहुत इजी मेथड है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका ये ब्लाउज़ बनकर तैयार होगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मेरी वीडियो बहुत ईजी रहती है, बहुत आसान तरीका रहता है। अब हम इनकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले मैं बाहरी साइड से कटिंग कर रही हूँ। सबसे इजी मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
इस तरह से हम बाहरी साइड से कटिंग कर देंगे, जो हमने मार्किंग करी है उसी से। अब आप शोल्डर डाउन कर दीजिए, हल्का सा हमें इसमें शोल्डर डाउन करना रहता है। तो इस तरह से मैंने 5 पॉइंट ही शोल्डर डाउन करा है। अब हम कटिंग करेंगे, तो जो मैं बता रही हूँ इस लाइन को हमें कट करना है, और यहाँ पर जो हमारा कोन आ रहा है यहाँ पर हमें गोल शेप देना है, थोड़ा सा हल्का सा गोल शेप हम दे देंगे। इस तरह से हमें जो बीच की लाइन है इसकी कटिंग कर देनी है। इस पार्ट में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये पार्ट आपका फिक्स है। अब हमें ये गोल जो लाइन जा रही है हमारी, इसकी कटिंग कर देनी है और अपना बेल्ट निकाल लेना है। इस तरह से हमारा बेल्ट भी निकल गया है, ये हमारा बेल्ट है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करनी है, दोनों पार्ट्स एकदम परफेक्ट हैं। हमें चेंजेस इस पार्ट में करना है। तो एक दूसरा पेपर लेंगे और इसको जो हम निकालेंगे ना, इसको आपको सीधा नहीं रखना है, थोड़े उरेबीपन में इसको रखते हुए जो नीचे हमारी गोलाई है उसको प्रॉपर शेप में निकाल लीजिए दोनों कोने तक। इस तरह से हम गोल शेप बिल्कुल परफेक्ट निकाल लिया। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आप समझने के लिए आप इस टास्क को ले लीजिए, जो ये गैप है ये कितने इंच का है इसका मेज़र ले लीजिए, फिर इतना ही जितना आपका गैप है उतना आपको नीचे जाना है गोल वाली लाइन पर, और इधर से आपको 3.5 इंच लेना है, क्योंकि ये पॉइंट हमने 3.5 लिया था, तो इसमें भी हमें 3.5 ही लेना है। फिर ये दोनों पॉइंट्स को हमें आपस में मिला देना है तिरछा कर। अब हम इसकी कटिंग कर, सेम लाइन पर आपको कटिंग करनी है, और नीचे की जो हमने गोल शेप दिया उसे परफेक्ट शेप में आपको कट करना है, जिससे कि आपके ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आए। और जब आप इन फर्मों को मेन फैब्रिक पर रखकर कट करते हो तो आपको सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है, ताकि आपका ब्लाउज़ छोटा ना पड़े। तो इस तरह से मेन फैब्रिक पर इसे कट कर लीजिए। बैक पार्ट को भी आप सेम कट करिए, सेम शोल्डर, सेम आर्म होल एंड सेम चेस्ट, सब सेम रहेगा, बस आर्म होल में गोलाई जो हम देते हैं वो 1.5 इंच पर रहेगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग मैंने इसलिए नहीं बताई ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो फ्रंट जो मेन फैब्रिक है उसे उल्टा रखते हुए अस्तर पर इस तरह से मैंने नेक पर सिलाई लगा दी और इसको पलट लिया है। फिर मैं नीचे की साइड सिलाई लगा दूंगी और आर्म होल पर भी इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से मुझे दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करना है और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। इस तरह से मेरे दोनों पार्ट्स कंप्लीट है। अब नीचे की टेक्स्ट को भी मैं इसी तरह से लाइनिंग पर रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो हमारे नीचे का पार्ट है उसको इस तरह से रखते हुए आप सिलाई लगा दीजिए। बस जो भी आपके मेन फैब्रिक में नग वगैरह है उनको निकाल दीजिए, नहीं तो आपकी सुई टूट जाएगी। इस तरह से मैंने जो ऊपर का पार्ट है उससे जॉइन कर लिया। आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट फिनिशिंग हमारी आई है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी सिलाई लगा देंगे सेम। आप देख सकते हो सब्यसाची ब्लाउज़ के फ्रंट और पार्ट के ऊपर के हिस्से में कितनी परफेक्ट फिनिशिंग आई है इस तरह से। अब हम नीचे का बेल्ट तैयार करेंगे। तो नीचे के बेल्ट को मैंने लाइनिंग पर रखकर उल्टा मेन फैब्रिक रखकर सिलाई लगाकर पलट लिया है। अब हम इनमें लेस अटैच करेंगे। तो पहले मैं नेक में और जो नीचे हमारा गले का शेप जा रहा है उस पर मैं इस तरह से लेस लगाकर दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लूँगी फ्रेंड्स। आप चाहो तो पाइपिंग भी बना सकते हो, बट मैंने पाइपिंग ना बनाते हुए लेस का यूज़ किया है। इस तरह से अब मैं दूसरे पार्ट में भी सेम लेस लगा लूँगी, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आएगी। एंड बिना पैड्स के मैंने ये ब्लाउज़ बनाया है। आपको अंदर किसी भी तरह का मैंने पैड्स वगैरह यूज़ नहीं करे हैं और एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ मैंने आपको ब्लाउज़ बनाना बताया है। इस तरह से लगा लिए। अब हम जो हमारा नीचे का बेल्ट है इसमें भी हम लेस अटैच कर लेंगे। इस तरह से लेस अटैच हमें कर लेनी है। याद रखिए जो मेन फैब्रिक पर नग वगैरह है उसे आप निकालते पहले ही। इस तरह से मैं लेस अटैच कर रही हूँ। प्लीज़ ये ब्लाउज़ की मेथड आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने पूरे उस पर लेस अटैच कर लिए। अब यही लेस मैं नीचे की साइड पे अटैच कर दूँगी इस तरह से। बहुत इजी मेथड रहता है मेरे ब्लाउज़ का, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स।
इस तरह से नीचे भी मैंने लेस लगा ली। अब इस बेल्ट को हम अपने दोनों पार्ट्स में इस तरह से जॉइन करेंगे। बीच सेंटर से हमें इस बेल्ट को जॉइन करेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बेल्ट जॉइंट होगा। तो जो हमारे बेल्ट में जो कॉर्नर निकला हुआ है त्रिकोण, उसको बीच सेंटर में रखते हुए दोनों जो टुकड़ी हैं उन पर और इस तरह से हमें अटैच कर देना है। दोनों साइड सेम प्रोसेस से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से आप बेल्ट अटैच करोगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से बेल्ट अटैच हो जाएगा, किसी भी तरह से ऊंचा नीचे नहीं रहेगा। तो बीच सेंटर से आप बेल्ट को अटैच करें इस तरह से। इस तरह से मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट फिनिशिंग आई है, बिना किसी पैड्स के, बिना किसी अंदर से कुछ लगाए हमने परफेक्ट फिनिशिंग से सभी सांची ब्लाउज का फ्रंट पार्ट तैयार किया है। एंड किसी किसी को डीप नेक अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है। तो जो हमारा डीप नेक है वो जिसके लिए मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ उनको पसंद नहीं है, तो मैं इस तरह से कपड़ा ले रही हूँ नेक के हिसाब से, और उस पर जो लेस है हमारे पास जो हमने नेक में लगाई है उसी से मैं इस तरह से सीधी लेस लगाते हुए डिज़ाइन बनाते हुए उस जगह को कवर कर दूँगी ताकि हमारा नेक ज़्यादा डीप ना लगे और ये डिज़ाइन एकदम परफेक्ट उस नेक पर लगेगी। तो इस तरह से मैंने एक अस्तर का कपड़ा लिया है नेक के अकॉर्डिंग कि नेक पर परफेक्ट फिट हो जाए, और फिर इस तरह से लेस लगाकर मैं उस नेक को कवर करूँगी। आप चाहो तो डीप भी रख सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से कवर भी कर सकते हो। फिर मैं नेक को लूँगी और इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी, जिससे इसका लुक और प्यारा हो जाएगा और सुंदर प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। एंड अब इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे तो लाइनिंग पर बैक पार्ट के मेन फैब्रिक को उल्टा रखते हुए नेक पर सिलाई लगाकर पलट लेंगे। फिर नीचे की साइड इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग आप लोगों को नहीं बताई थी कि बैक पार्ट की कटिंग आपको सेम करनी है। शोल्डर सेम रहेगा, आर्मल सेम रहेगा, चेस्ट सेम रहेगा, वेस्ट सेम रहेगा। बस आपको नेक जो भी आपका नेक की लेंथ है वो लेनी है। हमारे नेक की लेंथ 9 इंच थी, सॉरी। तो फिर मैंने 9 इंच नेक लेते हुए गोल शेप दिया है। आर्मल को 1.5 इंच पर आपको गोलाई देनी होती है। इस तरह से आप बैक पार्ट की कटिंग करो, परफेक्ट तरीके से कटिंग होगी। एंड इस तरह से हमने नीचे सिलाई लगा दी है। अब हम इसे बीच में से कट करेंगे क्योंकि ये हमारा बैक हुक का ब्लाउज हम बना रहे हैं। तो इस तरह से बीच में से कट करने के बाद जो हम 2 टक्स लगाते हैं उसकी मार्किंग कर रही हूँ मैं 4 इंच पर, एंड लंबाई भी मैं 4 इंच रख रही हूँ। और इस तरह से मैं दूसरे वाले पर भी इस टक्स को पेस्ट कर लूँगी इस तरह से, और फिर हम इस टक्स को लगाएंगे इस तरह से। अब हम इस पर सिलाई लगा देते हैं, इन दोनों टक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे दोनों टक्स लग गए। अब हम आई पट्टी एंड हुक पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं अस्तर के, और इस तरह से पहले मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ। तो सीधी साइड से रखते हुए हुक पट्टी को उल्टी साइड फोल्ड करना होता है, एंड आई पट्टी को उल्टी साइड रखते हुए सीधी साइड फोल्ड करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने पहले हुक पट्टी लगाई है। अब हम आई पट्टी लगाएंगे। उल्टी साइड से इस पट्टी को डबल फोल्ड कर कर रखते हुए आई पट्टी हम लगा रहे हैं इस तरह से, और इसको सीधी साइड हम इस तरह से फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी आई पट्टी एंड हुक पट्टी लगकर कंप्लीट है। अब हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। एंड अब हम इसे फ्रंट पार्ट पर रखते हुए शोल्डर को जॉइन करेंगे। फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है एंड बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर उल्टा रखते हुए हम शोल्डर जॉइन कर देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है हम उसकी कटिंग कर देंगे। मेज़र करना है कहीं ऊंचा नीचा ना रहे, उस हिसाब से आप शोल्डर को जॉइन कीजिए। इस तरह से हमने शोल्डर जॉइन कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इसमें स्लीव्स को, जो भी आपके आर्मल में एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है उसकी आप कटिंग कर सकते हैं। दोनों साइड से कटिंग कर दीजिए। अब हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो जो भी डिज़ाइन आपको स्लीव्स में बनानी है वो आप बना सकते हो। एंड मैंने इस तरह से इलास्टिक लगाकर ये डिज़ाइन बनाई है स्लीव्स में। एंड इस तरह से मैं स्लीव्स को अटैच कर दूँगी।
मैंने स्लिप्स की लेंथ 11 इंच ली थी, बट जो हमने इलास्टिक अटैच करी है उससे उसकी लेंथ कम हो गई है। इस तरह से दोनों स्लिप्स को मैं अटैच कर दूंगी। अब हमें फिटिंग लगा लेनी है। मैंने फिटिंग का मार्कर लगा लिया है और मैं फिटिंग लगा दूंगी। इस तरह से हमारी फिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। एंड कैसा लगा आप लोगों को इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक ज़रूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। एंड कैसा लगा इसका डिज़ाइन एंड तरीका ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कुछ मिस्टेक तो भी कमेंट कीजिए ताकि मैं उससे सुधार सकूँ। एंड कुछ अच्छा किया तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।